ये स्टोरी है एक गुरुजी की और उनके एक भुक्खड़ चेले की। देख रहे हो, चेला बड़ा भुक्खड़ है लेकिन बड़ा ही पतला है। ऐसा लगता है जैसे कि ये भूखा मारा हुआ, इसे खाने को नहीं मिलता है। चेला गुरुजी से कहता है, गुरुजी गुरुजी, बहुत दिन हो गए इस नगरी में रहते हुए, चलिए कहीं और चला जाए। ठीक है बेटा, चलो। सुथरी है। जी गुरुजी, जरूर ही यहाँ का राजा कोई महान राजा होगा। जी गुरुजी, इस नगर का नाम क्या है? पता नहीं गुरुजी, चलो कोई राह चलते मिलता है तो उससे पूछते हैं। ग्वालिन, जी महाराज, ये कौन सी नगरी है? महाराज आप यहां पहली बार आ रहे हैं क्या? हाँ ग्वालिन महाराज, ये अंधेर नगरी है। अंधेर नगरी? बड़ा अजीब नाम है। और यहाँ के राजा का क्या नाम है? महाराज, यहाँ के राजा का नाम चौपट राजा। चौपट राजा? बहुत ही अजीब नाम है। जी महाराज, महाराज मैं चलूं? ठीक है, जाओ। बेटा निरंजन। जी गुरुजी। बेटा तुमने सुना? क्या गुरुजी? ये नगरी अंधेर नगरी है। तो क्या हुआ गुरुजी? और यहाँ का राजा चौपट राजा है। अरे गुरुजी, नाम से क्या जाता है? बेटा नाम में भी बहुत कुछ छुपा होता है, नाम में भी बहुत बड़ा रहस्य होता है। अरे गुरुजी, आप बहुत दूर दूर की सोचते हैं। बेटा मुझे तो लगता है कि हमें इस नगरी से तत्क्षण निकल जाना चाहिए। यहाँ रुकने का मतलब है कि किसी भी समय हमारे ऊपर कोई भी खतरा आ सकता है। अरे गुरुजी, आप व्यर्थ ही इतना सोचते हैं। निरंजन, मैं तो कहूंगा कि हमें इस नगरी से तुरंत चलना चाहिए। गुरुजी, मेरा जाने का मन नहीं है। निरंजन, आखिरी बार सोच लो, मैं तो इस नगरी में नहीं रुकूंगा। गुरुजी, मेरा तो जाने का मन नहीं है, बाकी आपकी जो आज्ञा। निरंजन, अगर तुम्हारा जाने का मन नहीं है तो मैं तुम्हें अपने साथ आने को नहीं कहूंगा, लेकिन मैं इस नगर से जा रहा हूं और अगर तुम्हारे ऊपर कोई संकट आता है तो तुम मेरा नाम याद कर लेना। ठीक है गुरुजी। गुरुजी हाट में चेला। टके से आलू टके का 1 सेर, बर्फी टके की 1 सेर, दूध लो टके का 1 सेर। अरे भाई, बड़ी अजीब नगरी है, सब कुछ टके का 1 सेर। छोड़ो, मेरा क्या जाता है, सब कुछ सस्ता है, मजा है। गुरुजी तो बेकार में ही डर के चले गए। अब मैं रोज बढ़िया बढ़िया चीज टके सेर में खाऊंगा और मोटा हो जाऊंगा। भैया टके सेर लड्डू दे दो और 1 सेर बर्फी भी बांध देना। ठीक है बाबूजी। हाट पे मिठाई खाने में लगा हुआ है कि तभी, अरे महाराज, आप यहाँ पर हाट पे मिठाई खरीद के खा रहे हैं? वहां आपको राजा साहब बुला रहे हैं, वो खाने पर आपका इंतजार कर रहे हैं और उन्होंने बहुत विशेष तरह के पकवान बना रखे हैं। क्या राजा साहब मेरा इंतजार कर रहे हैं? जी महाराज, आपका इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने आपके लिए दावत रखी है। क्या कोई विशेष बात है? अरे हमारे राजा साहब बड़े दिलदार हैं, वो साधु महात्माओं का बहुत ख्याल रखते हैं। उन्होंने सुना कि एक विशेष संत हमारे नगरी में पधारे हैं, तो उन्होंने आपके स्वागत में ये दावत रखी है, आप तुरंत शीघ्र चलें। ऐसी बात है? ठीक है, मैं चलता हूं। महाराज की जय हो। महाराज मुजरिम को ले आए हैं। ले आए हो तो इसे तुरंत फांसी पर लटका दिया जाए। मेरा अपराध क्या है महाराज? मुझे क्यों फांसी दे रहे हैं? मुझे तो, मेरे साथ तो धोखा हुआ है महाराज। अबे चुप!
जल्दी इसको फांसी लटकाओ। बहुत बोल रहा है ये। महाराज मुझे फांसी क्यों लटकाया जा रहा है? कम से कम मुझे मेरा अपराध तो बताया जाए महाराज। अपराध? तेरा अपराध? तेरा अपराध यही है कि तेरी गर्दन बहुत मोटी है। तूने अंधेर नगरी में बहुत माल खाया है। महाराज मैंने माल तो खाया है, लेकिन वो माल तो आप पैसे दे दे के खाया है। तो क्या हुआ? अंधेर नगरी का यही न्याय है, किसी न किसी को सजा जरूर मिलेगी। तेरी गर्दन मोटी है तो फांसी पर तुझे लटकाया जाएगा। महाराज ऐसा मत कीजिए। नहीं, तुझे फांसी की सजा जरूर मिलेगी। जल्लाद पकड़ो इसको, पकड़ के ले जाओ। महाराज मरने वाले की अंतिम इच्छा पूरी की जाती है। हाँ ये बात तो सही है। बता क्या है तेरी अंतिम इच्छा? महाराज एक बार मेरे गुरु को बुला दिया जाए। ठीक है, इसके गुरु को बुलाया जाए। गुरुजी। अरे क्या हुआ निरंजन, तुम दुखी क्यों हो? गुरुजी देखिए ये मुझे फांसी देते हैं। फांसी देते हैं? भला तुमने क्या कर दिया जो तुम्हें फांसी देते हैं? गुरुजी पता नहीं, ये कहते हैं तेरी गर्दन मोटी है इसलिए तुझे फांसी दी जाएगी। राजन ये कहां का न्याय है कि मोटी गर्दन होने की वजह से उसको फांसी दी जाएगी? ये अंधेर नगरी का न्याय है। अंधेर नगरी में सजा जरूर मिलती है, पर इसका अपराध क्या है? इसका अपराध यही है कि इसकी गर्दन मोटी है। महाराज सब विस्तार बताएं कि हुआ क्या? महाराज दुआई मिस्त्री ने जो दीवार बनाई, आई जोर से बारिश वो गिर गई, बिटिया की जान पे आफत आई। महाराज दुहाई। क्यों रोते हो? ये अंधेर नगरी है, अंधेर नगरी में सबके साथ न्याय होता है। तुम्हारी बिटिया को क्या हुआ? महाराज बिटिया जख्मी है, दीवार उसके ऊपर गिर गई है। दीवार गिर गई है? वो दीवार किसने बनाई थी? महाराज मिस्त्री ने। ठीक है, अभी हम मिस्त्री को सजा देते हैं। सैनिक जी महाराज, तुमने सुना कि हमारे राज्य में एक दीवार गिर गई है जहां पर एक लड़की भयंकर रूप से जख्मी हो गई है। जी महाराज जाओ, जिस मिस्त्री ने वो दीवार बनाई है उस मिस्त्री को पकड़ के ले आओ, उसको सजा देनी है। जी महाराज। सुनो नागरिक। जी महाराज, क्या यही मिस्त्री है? जी महाराज। ठीक है, इस मिस्त्री को अभी सजा देते हैं। जी राजन, इस मिस्त्री को ले जाके फांसी पे टांग दो, इसी की वजह से वो लड़की जख्मी हुई है। जी राजन, फांसी की व्यवस्था की जाए। मेरी कोई गलती नहीं है महाराज, मुझे फांसी मत दीजिए महाराज। ये तो मस्क वाले की गलती है महाराज, जिसने इतनी बड़ी मस्क बनाई थी। उस मस्क में बहुत ज्यादा पानी आता था महाराज मुझे छोड़ दिया जाए। मंत्री जी महाराज, मस्क वाले को लेकर आया जाए। जी महाराज। मस्क वाले को ले आए हैं महाराज। ले आए हो तो फिर किस बात की देरी है? इसे फांसी पे लटका दो। महाराज मेरी क्या गलती है महाराज? मुझे फांसी पे क्यों लटका रहे हैं महाराज? तेरी गलती यह है कि तू इतनी बड़ी मस्क बनाई तूने, जिसकी वजह से मिस्त्री का गारा गीला हो गया, और गारा गीला होने से दीवार कमजोर हो गई और वो लड़की दीवार के नीचे गिर के घायल हो गई। महाराज इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, इसमें तो मंत्री की गलती है, जिसने मुझे बड़े जानवर का चमड़ा दिलवाया था। महाराज सजा देनी है तो मंत्री को दी जाए। मंत्री, ये तुम्हारी गलती है? महाराज मेरी गलती नहीं है महाराज नहीं, ये तुम्हारी गलती है। और ये अंधेर नगरी का तो नियम है कि सजा जरूर मिलती है, तुम्हें फांसी पर चढ़ाया जाएगा। क्षमा महाराज, क्षमा। नहीं, तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। जल्लाद, मंत्री को फांसी पर लटका दिया जाए। जल्लाद। जी महाराज, मंत्री को तुरंत फांसी पर चढ़ा दिया जाए। जी महाराज। चलो मंत्री। महाराज मुझे माफ करो महाराज, मेरी कोई गलती नहीं है महाराज।
नहीं जल्लाद, इसको तुरंत फांसी पर लटका दिया जाए। अरे महाराज, क्या हुआ जल्लाद? महाराज, इस मंत्री की गर्दन तो बहुत पतली है, ये तो फांसी पे चढ़ आ ही नहीं रहा इसका ये फंदा, तो फिर अब क्या किया जाए? महाराज, एक उपाय है। क्या उपाय है? किसी मोटी गर्दन वाले आदमी को ढूंढा जाए। ठीक है मंत्री, अगर तुम्हें सजा से बचना है तो जाओ किसी मोटी गर्दन वाले आदमी को ढूंढ के लेकर आओ, उसको फांसी चढ़ाएंगे, तभी सजा पूरी होगी, तभी अंधेर नगरी का न्याय होगा। जो आज्ञा महाराज। अच्छा महाराज, आप समझ में आया क्यों आप निरंजन को फांसी क्यों दे रहे हैं महाराज। पर महाराज, मेरी आपसे एक आग्रह है। बोलिए संत महात्मा, क्या आग्रह है? महाराज, निरंजन की जगह मुझे फांसी दे दी जाए। गुरुजी, आप ये क्या कह रहे हैं? मेरी जगह आप क्यों फांसी लेंगे? ये मेरी गलती थी कि मैं अंधेर नगरी में रुका, तो मुझे फांसी की सजा मिलनी चाहिए। गुरुजी, ऐसा आप ऐसा मत कीजिए। गुरुजी, निरंजन, तुम समझते नहीं हो, आज फांसी का बहुत ही शुभ मुहूर्त है। महाराज, आप मुझे फांसी पे चढ़वा दीजिए। नहीं गुरुजी, ऐसा नहीं हो सकता, फांसी पर मैं चढ़ूंगा। नहीं निरंजन, फांसी पर मैं चढ़ूंगा। चुप! दोनों किस बात पे लड़ते हैं? और गुरुजी, ऐसा क्या शुभ मुहूर्त है कि आपको फांसी पर चढ़ने की सूझी? महाराज, आज बड़ा ही शुभ मुहूर्त है। मैं देख पा रहा हूं कि आज जो फांसी पे चढ़ेगा वो पूरे विश्व का राजा बनेगा। क्या कहा महाराज? क्या कहा गुरुजी आपने? पूरे विश्व का राजा बनेगा? महाराज, आप तो गुरुजी, आप तो बहुत ही चालाक बन रहे हैं। आपको पूरे विश्व का राज्य करने की सूझी है। मैं इस अंधेर नगरी का राजा हूं। जल्लाद, मुझे फांसी पर चढ़ाने के लिए ले चलो। अरे राजन, आप क्या करते हैं? फांसी पर मुझे चढ़ने दीजिए राजन, मुझे पूरे विश्व का राजा बनना है। नहीं जल्लाद, मुझे झट से फांसी पर ले चलो। जल्लाद, मुझे फांसी पर चढ़ाया जाए, ये मेरा आदेश है। आज अंधेर नगरी को इस मूर्ख राजा से निजात मिली। सभी बोलो गुरु महाराज की जय। गुरु महाराज की जय। नगरी का मरा मूर्ख राजा, हर घर में बजा है खुशियों का बाजा। अंधेर नगरी में मरा मूर्ख राजा, हर घर में बजा है खुशियों का बाजा।